पाव भाजी आ गए रे भाई। बम्बई की मशहूर पाव भाजी अपने गांव आ गए भाई। आ जाओ भैया। ए भैया बताओ। हाँ भाई साहब बताओ कितनी प्लेट लगा दूं। ए भाई अकेला आया हूं तो एक ही प्लेट लगाओगे ना यार। और सुनो, जरा एक बात तो बताओ, तुम्हारा ठेला तो यहाँ कई सालों से देख रहा हूं मैं, फिर तुम्हारी पाव भाजी बम्बई कब होकर आ गई भाई? अरे भैया पाव भाजी नहीं, बल्कि मैं होकर आया हूँ बम्बई। वहां पूरे 6 महीने एक होटल में काम सीखा। और काम क्या, सच बोलूं तो पूरा दिल लगाकर ये पाव भाजी बनाना ही सीखा मैंने। आपने मेरे बाबा को देखा होगा यहाँ पर ठेला लगाते। मैंने तो बस अभी अभी काम संभाला है। हाँ हाँ जानता हूँ तुम्हारे बाबा को। भोला यही नाम है ना उनका? कई बार खा के गया हूँ उनके हाथ की बनी पाव भाजी, और मुझे तो उन्हीं के हाथों वाला स्वाद चाहिए भाई। ये बम्बई का मुझे कुछ नहीं पता। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो भैया, ऐसी पाव भाजी खिलाऊंगा आपको कि हर रोज आओगे मेरे ठेले पर। ये लो खा के देखो, और जो मेरी बात गलत हो तो कहना। इतना कहकर शंकर ने उस ग्राहक की तरफ गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट बढ़ा दी और फिर, हाँ भैया अब बोलो, मजा आया कि नहीं? अच्छी थी, पर ईमानदारी से बताऊं तो तुम्हें बम्बई जाने के बजाय अपने बाबा से ही पाव भाजी बनाना सीखना चाहिए था। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वापस से वही स्वाद ले आओ तो बम्बई से लोग यहाँ आएंगे तुम्हारी पाव भाजी खाने। अरे अरे बड़ा मजाकिया हो भैया तुम तो है। उस ग्राहक की बात पर शंकर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सच तो ये था कि शंकर कभी अपने गांव से बाहर गया ही नहीं, और पाव भाजी बनाना उसने थोड़ा बहुत अपने बाबा भोला से ही सीखा था। और अब भोला के बीमार पड़ने की वजह से उसे ही सारा काम संभालना था, जिसके लिए उसे मेहनत से ज्यादा तरकीबें लड़ाने में भरोसा था। क्या रे शंकर, आज भी सारी भाजी बचा लाया? क्या चक्कर है, तू ठेला लगाता भी है या नहीं? बाबा कसम से पूरा दिन खड़ा रहा धूप में, पर मुश्किल से 2-4 लोग ही खाकर गए। ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला और फटेबाज जैसा हो गया। तो जरूरत क्या थी इतना हल्ला मचाने की? है, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, पाव भाजी के स्वाद पर काम कर, मसालों को धीमी आंच पर भून, और सब्जियों को भी खूब अच्छे से पका है, और पाव भी रोज के रोज एकदम ताजे बनाया कर, तब जाकर लोग पसंद करेंगे तेरी पाव भाजी। ओफो बाबा, जीवन भर ऐसे ही मेहनत करते रहे आप हैं, और क्या हासिल कर लिया आपने? हम हमेशा गरीब रहे और अब पहले से भी ज्यादा गरीब हैं। तो आप मुझे मेरे हिसाब से काम करने दो। मुझे पता है कि पाव भाजी कैसे बनानी है और फिर कैसे बेचनी है। हाँ, कुछ नहीं जानता है तू, है? मैं देख नहीं रहा हूं क्या? ये भाजी तूने परसों बनाई थी और आज भी पूरा का पूरा बर्तन भरा हुआ है। देख बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तू एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना है बाबा, मैंने सोच लिया है। मैं जा रहा हूं शहर, अब वहीं जाके अपनी पाव भाजी बेचूंगा। भले ही कम लोग खाकर जाएं, पर वहां शहर में कम से कम पाव भाजी का दाम तो बढ़िया मिलेगा। भोला ने शंकर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तय कर चुका था। उसने भोला को अपने एक रिश्तेदार के भरोसे छोड़ दिया और खुद शहर जाकर अपना पाव भाजी का ठेला लगाने लगा। शुरुआत में शंकर का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। पाव भाजी का दाम बढ़ाने के बावजूद शहर में शंकर की अच्छी कमाई होने लगी, और इससे शंकर बहुत खुश था। फिर एक दिन, सुनिए, क्या रेट है आपकी पाव भाजी का? जी ये आपके लिए फ्री है। हैं? ऐसे कैसे? सबको फ्री में बांटते हो क्या? नहीं, सबके लिए फ्री नहीं है, बस आपके लिए ही फ्री है। अच्छा, और मुझ पर इतनी मेहरबानी किस लिए? मेहरबानी जैसी तो कोई बात नहीं है मैडम जी। वो क्या है कि मैं हर रोज आपको यहाँ आते हुए देखता हूँ, और ये भी देखता हूँ कि आप कैसे उन सड़क किनारे बैठे गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाती हैं। तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके इस अच्छे काम का भागीदार बन जाऊं। पर आज मैं उन बच्चों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए पाव भाजी लेना चाहती हूँ। बहुत भूख लगी है, तो अब तो बताओ क्या रेट है पाव भाजी का? कोई बात नहीं मैडम जी, आपको पाव भाजी खिलाकर मुझे सच में बहुत खुशी होगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस खाइए और बताइए कि पाव भाजी बनी कैसी है। उस लड़की का नाम राम्या था, जो देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु और व्यवहार कुशल भी थी। सच तो ये था कि पहली ही नजर में शंकर को राम्या बहुत पसंद आ गई थी। वो उसकी खूबसूरती का कायल हो चुका था। हालांकि वो खुद कभी राम्या से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उस दिन जब राम्या खुद उसके ठेले पर आई तो शंकर ये मौका जाने कैसे देता। उसने राम्या के लिए पाव भाजी की प्लेट बिल्कुल अलग से तैयार की। स्वाद से लेकर पाव भाजी के रंग रूप तक उसने बहुत ध्यान दिया, साथ ही मक्खन डालने में भी बिल्कुल कंजूसी नहीं की। नतीजा, राम्या को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद आई। मजा आ गया, पाव भाजी बहुत ही बढ़िया है सच में।
बट देखो, तुम्हें इसके पैसे तो लेने ही होंगे। प्लीज ये पैसे रख लो। नहीं नहीं मैडम जी, पैसे तो मैं आपसे नहीं लूंगा। हाँ, पर एक मदद जरूर चाहिए थी आपसे। हाँ तो बताओ ना। मैडम जी, मैं अपने गांव से अभी अभी शहर आया हूँ काम जमाने। तो आप अगर अपने जानने वालों को मेरी पाव भाजी के बारे में बताएं तो बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ और इसके अलावा एक संस्था के लिए भी काम करती हूँ जो हर रोज कई सारे गरीब और अनाथ बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती है। मैं वहां तुम्हारी बात करवा सकती हूँ। तुम्हारी भी अच्छी कमाई हो जाएगी और इस बहाने बच्चे भी तुम्हारी पाव भाजी खाकर खूब खुश हो जाएंगे। शंकर को और क्या चाहिए था। अच्छी कमाई के साथ साथ उसे राम्या का साथ भी मिल रहा था। राम्या बहुत ही मिलनसार और दरिया दिल थी। वो बिना किसी स्वार्थ के शंकर की मदद कर रही थी, इस बात से अनजान कि शंकर के मन में उसके लिए क्या चल रहा था। क्या बात है, मैंने शहर आकर सच में बहुत ही अच्छा किया। राम्या मैडम की मदद से कितने सारे ऑर्डर मिल गए पाव भाजी के। अब तो सारा दिन धूप में ठेला लेकर खड़े रहने की भी जरूरत नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मेरे दिन बदल जाएंगे और फिर मैं मैडम जी से अपने दिल की बात कहूंगा। अब वैसे उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती हैं। हो सकता है मेरे बोलने से पहले वो ही अपने दिल की बात कह दे हैं? शंकर इसी गलतफहमी के साथ राम्या से मिलता रहा और खूब पैसे भी कमाता रहा। वो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता था ताकि राम्या से शादी की बात कर सके, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। राम्या खुद अच्छा कमाती थी, इसके अलावा उसका परिवार भी काफी अमीर था। बातों ही बातों में शंकर ये सब जान चुका था, इसीलिए अब वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर। राम्या सुनो, वो पाव भाजी वाला वेंडर, क्या नाम था उसका? हाँ शंकर, उसे आगे से ऑर्डर मत देना। लेकिन क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर बजट का इशू है तो मैं कुछ। नहीं, प्रॉब्लम उसकी पाव भाजी में है, जिसे खाकर बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो रही है। कई बच्चों की तो क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन सर, ये सब किसी और वजह से भी तो हो सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि शंकर की पाव भाजी में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि सर मैं खुद लगभग हर रोज उसकी पाव भाजी खाती हूँ। मैंने खुद उसके पास से आई पाव भाजी का सैंपल टेस्ट किया है राम्या, और ये बिल्कुल सच है कि उसकी पाव भाजी खाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। राम्या को यह सब जानकर झटका लगा। उसके लिए इस बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल था, क्योंकि शंकर राम्या के लिए हमेशा अलग से पाव भाजी बनाता था, जिसमें वो हमेशा ताजी सब्जियां, ताजे पाव और सब कुछ बड़ी सफाई से डालता था। लेकिन उसके अलावा शंकर ने बाकी की पाव भाजी की क्वालिटी हद से ज्यादा गिरा दी थी। वो बाजार उठने के बाद वहां फेंकी गई बेकार और सड़ी गली सब्जियां उठाकर ले आता और उन्हीं से भाजी बनाकर तैयार कर देता। इसके अलावा मसालों और पाव के मामले में भी हालत ऐसी ही थी, और ये सब करके वो पाव भाजी की लागत को कम कर रहा था, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। शंकर को लगा कि सड़क किनारे रहने वाले गरीब बच्चे कभी उसकी पाव भाजी को लेकर किसी से भी शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन अब सच राम्या के सामने था, जिसे जांचने के लिए राम्या ने खुद शंकर के पास से गरीब बच्चों के लिए आई हुई पाव भाजी खाकर देखी। और फिर साहब, वो अपनी राम्या मैडम कहाँ है? कई दिन हो गए वो दिखी नहीं, और पाव भाजी का ऑर्डर भी नहीं आया आपकी तरफ से। पाव भाजी का ऑर्डर? बेटा तेरे पास तो पुलिस आएगी, कंप्लेन कर दी है मैंने तेरे खिलाफ। तेरी वो बकवास पाव भाजी खाकर पहले बच्चे बीमार पड़े और फिर राम्या बेचारी पिछले 4 दिनों से हॉस्पिटल में है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आप मुझे शौक से जेल भेज देना, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार मैडम जी से मिलवा दीजिए। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं एक बार उनसे माफी मांगना चाहता हूँ और ये तसल्ली भी करना चाहता हूँ कि वो ठीक है। शंकर की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर एनजीओ मैनेजर का दिल पसीज गया और वो उसे राम्या से मिलवाने हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन राम्या ने शंकर से मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब वो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, और यही शंकर के लिए उसके लालच की सबसे बड़ी सजा थी। अरे भाई, कैसे दिए गोलगप्पे? 50 रुपए की प्लेट है। और एक प्लेट में कितने गोलगप्पे? 6 गोलगप्पे होंगे। और कितने? अरे बाप रे बाप, 50 के 6 गोलगप्पे, इतने महंगे। तभी सोचो तुम्हारी दुकान में भीड़ क्यों नहीं है। मुझे फालतू की भीड़ चाहिए भी नहीं। मेरे पास वही लोग गोलगप्पे खाने आते हैं जो इन्हें खाने के लायक हैं, और तुम लगता है यहाँ नए हो। दाम पूछने से पहले ऊपर लगा बोर्ड ही पढ़ लेते। दाम और नाम दोनों लिखे हैं। मेरा नाम मशहूर है और ये मेरे मशहूर गोलगप्पे हैं। एक एक गोलगप्पा इतना करारा है कि तोड़ो तो आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई दे, और पानी जैसा ग्राहक चाहे। पूरे 10 तरह की वैरायटी है मेरे पास पानी की। और ये देखो, ये है मेरे गोलगप्पों की असली जान, मेरा ये खास मसाला।
हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है, पर फिर भी 50 रुपए वाकई बहुत ज्यादा है। दाम तो यही है और यही रहेगा। अब तुम देख लो कि तुम मेरे गोलगप्पे खाने के लायक हो या नहीं। अरे ये क्या बात हुई, तुम ऐसे बात करते हो अपने ग्राहक से? नहीं, ग्राहक से तो नहीं, पर जो फालतू मेरा वक्त बर्बाद करे उससे मैं ऐसे ही पेश आता हूँ। चलो अब आगे बढ़ो और कोई सस्ता गोलगप्पे का ठेला ढूंढो। मशहूर ऐसा ही था। ये बात तो 100% सच थी कि वो गोलगप्पे बहुत ही अच्छे बनाता था, लेकिन इस बात पर उसे घमंड भी बहुत था। मशहूर का मानना था कि उसके पास हुनर और किस्मत दोनों का साथ है, इसीलिए उसे पूरा यकीन था कि उसका काम कभी मंदा पड़ ही नहीं सकता, और वास्तव में ऐसा हो भी रहा था। मशहूर के पास भले ही ग्राहक कम थे, लेकिन उनसे ही वो अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। फिर कुछ दिनों के बाद, हाँ भाई लाओ जरा गोलगप्पे तो लगाना। अरे तुम फिर से आ गए, रेट कम नहीं होंगे, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं तुमसे कम करने को कह भी नहीं रहा हूँ। ऐसा करो, सिर्फ मुझे नहीं, इन सबको भी गोलगप्पे खिलाओ और इन सबके पैसे मैं दूंगा। पगला गए हो क्या? अब ऐसा करो, पहले पैसे रखो मेरे सामने, फिर बात करना। तुम भी ना बड़े शक्की हो। ये लो, ये रखे तुम्हारे पैसे। इतना कहकर सूरज ने पूरे 2000 रुपए मशहूर के सामने रख दिए। सूरज अपने साथ जिन लोगों को लेकर आया था वो देखने में ही गरीब लग रहे थे। मशहूर ने सभी को गोलगप्पे खिलाए, जिसके पैसे सूरज नहीं दिए। फिर सबके जाने के बाद, क्या बात है भाई, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? अभी तो नहीं लगी, पर जल्दी लगने वाली है। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता कि लॉटरी लगने वाली है तुम्हारी? क्योंकि निरंजन बाबा ने मुझसे ऐसा कहा है। वो बहुत ही बड़े सिद्ध बाबा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं जितने लोगों का पेट भरूंगा, वो भी बिना उनसे कुछ लिए, मेरी लॉटरी लगने के उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। तुम भी निरे उल्लू हो भाई, हैं? बाबा जी ने तुम्हें गरीबों को खाना खिलाकर कुछ भला काम करने को कहा होगा। जितने पैसे तुमने मेरे गोलगप्पे खिलाने में खर्च किए, उतने में तो तुम पूरा भंडारा कर सकते थे। मैं जानता हूँ, पर मुझे इन लोगों को कुछ ऐसा खिलाना था जो इनके बस के बाहर हो। खाना तो कोई ना कोई इन्हें खिलाई देता होगा, पर तुम्हारे गोलगप्पे वो इनके नसीब में कहाँ से आते? और बाबा जी ने मुझसे यही तो कहा था कि जाकर किसी का नसीब बदलो, तो मैंने बदल दिया। अब देखना, मेरी लॉटरी जरूर लग जाएगी। मशहूर और सूरज बात कर ही रहे थे कि तभी सूरज का फोन बजने लगा। हेलो, हाँ भाई, क्या क्या तू सच बोल रहा है? सच में? वाह 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 भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तू वहीं रुक, मैं बस वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। अरे अरे, क्या हो गया? कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी लॉटरी लग गई भाई, वो भी पूरे 10 लाख की। शुक्रिया भाई, शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया यार। सच में तुम्हारे गोलगप्पों की वजह से ये सब हो पाया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा और अगली बार और ज्यादा लोगों को लेकर आऊंगा। तुम तैयार है ना? इतना कहकर सूरज वहाँ से चला गया, लेकिन मशहूर को सोचने पर मजबूर कर गया। मेरे गोलगप्पे ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुफ्त में मेरे गोलगप्पे खिलाकर इस लड़के की किस्मत खुल सकती है, तो फिर मेरी क्यों नहीं? हाँ, अब से मैं भी लोगों के नसीब बदलूंगा। अब वो नहीं, बल्कि मैं खुद अपने गोलगप्पे लोगों को फ्री में खिलाऊंगा। अगले दिन मशहूर ने सबसे पहले अपने लिए एक लॉटरी का टिकट खरीदा, और फिर उसके हाव भाव बिल्कुल ही बदल गए। साथ ही उसकी दुकान का बोर्ड भी अब गोलगप्पों की कीमत की जगह पर लिखा था बिल्कुल फ्री। मतलब वो सच में अब लोगों को मुफ्त में गोलगप्पे खिला रहा था। साहब, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी दुकान में खड़े होकर गोलगप्पे खा सकूंगा। भगवान आपका भला करे, आपकी खूब तरक्की हो, आप जो चाहो वो सब आपको मिले, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। मशहूर को पहली बार किसी ने ऐसा कुछ कहा था। मशहूर को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब भी मशहूर के दिमाग में उसका खुद का फायदा पहले था। उस दिन अपने बनाए हुए सारे गोलगप्पे मुफ्त में खिलाने के बाद वो फौरन लॉटरी ऑफिस पहुंचा। मशहूर चंद, हाँ मुबारक हो, आपको इनाम मिला है पूरे 10,000 का। क्या सिर्फ 10,000? पर पहला इनाम तो 10 लाख का था। हाँ, तो वो पहला इनाम भी तो है। आपकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है, शुक्र मनाइए कि 10,000 तो मिले। मशहूर इनाम के 10,000 लेकर अपने घर वापस आ गया। वो उदास था और नाराज भी। क्या हुआ जी, लॉटरी लगी क्या? लगी भी और नहीं भी, ये देखो 10,000 मिले हैं। अरे वाह, तो फिर आप उदास क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए ना। अरे पर 10,000 से क्या होता है? इतने में तो 4-5 दिनों में अपनी दुकान से ही कमा लेता हूँ। उस लड़के को तो पहला इनाम मिला था, वो भी पूरे 10 लाख का, और उसने तो इतने कम गोलगप्पे खिलाए थे। मैंने तो अपने सारे गोलगप्पे मुफ्त में खिला दिए, फिर भी मुझे क्या मिला और उसे क्या मिला? ओफो, ये सब क्यों सोच रहे हो आप? आपने जितने भी गोलगप्पे मुफ्त में खिलाए उनकी लागत तो निकल गई ना, बोलो। हाँ, उससे तो ज्यादा ही हैं ये पैसे। तो फिर आपको नुकसान थोड़े ही हुआ है जो ऐसे मुंह लटका कर बैठे हो। 4-5 दिनों में जितना कमा पाते वो एक ही दिन में मिल गया, ये कम है क्या? मशहूर को अपनी पत्नी मोहिनी की बात ठीक लगी और उसने अपना इरादा और पक्का कर लिया। उसने आगे भी लोगों को फ्री गोलगप्पे खिलाना जारी रखा और हर रोज लॉटरी का टिकट खरीदना भी, कभी कम तो कभी ज्यादा।
लेकिन हर रोज मशहूर का कुछ न कुछ इनाम जरूर निकलता था, जिससे मशहूर का हौसला और भी मजबूत होने लगा। इसके साथ ही मशहूर को अब ये सब करने में बहुत खुशी भी मिल रही थी। हर रोज लोगों के मुस्कुराते चेहरे उसकी दुकान से लौटते थे। उसके गोलगप्पे न जाने कितने मायूस चेहरों की मुस्कान बन रहे थे। फिर एक दिन, अरे मशहूर भाई, ये क्या है? ये कमाल कब से हो गया? बस तुम्हारे जाने के बाद से ही। लेकिन माफ करना भाई, अब तुम फ्री में गोलगप्पे नहीं खिला पाओगे किसी को, क्योंकि ये काम अब मैं करता हूँ और लॉटरी भी मेरी ही लगती है। हाँ, तुम्हारे जितना बड़ा इनाम तो नहीं लगा अब तक, पर मुझे उम्मीद है कि कभी न कभी वो कमाल भी हो ही जाएगा। मशहूर की बात सुनकर सूरज मुस्कुरा दिया और उसने अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मशहूर को दिया और उससे बोला, कोई बात नहीं, ये मेरा कार्ड रख लो। अब लॉटरी का टिकट जब भी खरीदना हो तो बस मुझे फोन कर देना, ऑफिस तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज के विजिटिंग कार्ड पर उसी लॉटरी ऑफिस का पता लिखा था जहां से मशहूर हर रोज लॉटरी की टिकट खरीदता था। असल में वो ऑफिस सूरज का ही था और उसी की वजह से हर रोज मशहूर का कोई न कोई इनाम जरूर निकल रहा था। कार्ड देखते ही मशहूर सारी बात समझ गया। उसने सूरज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि तुमने ये सब क्यों किया, क्योंकि शायद मैं जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे ये एहसास कराने के लिए कि ज्यादा पैसे कमाने से जरूरी है दुआएं कमाना, लोगों को खुशियाँ बांटना, जो मेरे गोलगप्पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मशहूर ने कभी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा, बल्कि वो फिर से अपने गोलगप्पे बेचने लगा। लेकिन उसके गोलगप्पों का दाम पहले से बहुत कम था, जिसकी वजह से अब हर कोई उसके स्वादिष्ट गोलगप्पों का मजा ले पा रहा था। अब भले ही मशहूर के गोलगप्पे थोड़े सस्ते थे, लेकिन ग्राहक पहले से कहीं ज्यादा थे, मतलब मुनाफा भी पहले से ज्यादा ही था। इसके साथ ही मशहूर ने फ्री गोलगप्पे खिलाना भी नहीं छोड़ा। आखिर के 10-20 गोलगप्पे वो जरूर गरीबों को मुफ्त में खिलाता था, क्योंकि अब उसे गोलगप्पों के साथ साथ खुशियां बांटने की भी आदत जो हो गई थी। Thanks for watching.